हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए फिर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 12th की फिजिक्स से है। इसमें हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति के लिए व्यंजक। तो इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि शक्ति होती क्या है, औसत शक्ति। तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए किसी विद्युत परिपथ में जब हम विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा जो दी गई शक्ति होती है, इसका मान किसके बराबर होता है? धारा तथा वोल्टेज के मानों के गुणनफल के कैसा होता है? बराबर होता है। कैसा होता है बेटा? बराबर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत परिपथ या परिपथ में विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा दी गई शक्ति का जो मान होता है वो परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल के मानों के कैसा होता है? बराबर होता है। ओके। तो सबसे पहले इसके दो समीकरण होते हैं। पहला समीकरण क्या है? मान लीजिए धारा का पहला समीकरण है हमारे पास I बराबर क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। अब इसका दूसरा समीकरण v का क्या होता है? v का समीकरण होता है v बराबर v नॉट साइन, और यहाँ क्या होगा? ओमेगा टी, और प्लस का क्या है यहाँ? फाई। ओके। अब यहाँ फाई क्या है? फाई है यहाँ धारा तथा वोल्टेज का कलांतर है। धारा तथा वोल्टेज के बीच में क्या है? कलांतर। ओके। अब हमारे पास परिपथ में शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है V I। ओके। अब इसके मान रखेंगे तो P बराबर क्या है? V का मान है हमारे पास V नॉट साइन या ओमेगा टी, और प्लस का क्या है? फाइव। ओके। और I का मान क्या है? I नॉट साइन या ओमेगा टी। ओके। अब V नॉट और I नॉट को हम साथ में लिखेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? V नॉट I नॉट, और यहाँ हो गया, इस संख्या को लिख रहे तो साइन, यहाँ क्या है? ओमेगा टी, और फिर क्या लिखा है? साइन ओमेगा टी, और प्लस का क्या है? फाइव। ओके। अब इसमें हम लगाएंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर यहाँ हो जाएगा V नॉट आई नॉट, फिर क्या है? साइन ओमेगा टी। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या होगा? साइन ए, और फिर कॉस साइन ए, फिर क्या हो जाएगा? कॉस बी, प्लस कॉस फिर ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा ऐसा। अब इसमें क्या करेंगे? साइन ओमेगा टी का इसके अंदर क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? P बराबर यहाँ हो जाएगा V नॉट आई नॉट, फिर इसका इनटू करा रहा है इसके अंदर तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस, फिर यहाँ क्या है? फाइव, प्लस अब इसका यहाँ भी हो जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ साइन, फिर ओमेगा टी, और फिर क्या है? कॉस, और यहाँ ओमेगा टी, और फिर क्या है? साइन फाइव। ओके। अब बेटा यदि यहाँ टू हो तो दिखाएगा साइन टू ए का फॉर्मूला बन सकता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? दो से गुणा और दो से क्या दे सकते हैं? भाग। तो यहाँ लिख लेना क्या? दो से गुणा तथा भाग देने पर। ओके। तो जब हम गुणा और भाग देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएगा P बराबर V नॉट आई नॉट अपॉन में टू। तो यानी हमने इसमें क्या ले लिया? भाग। अब इसमें हम क्या कर दे रहे हैं? इनटू। तो क्या हो जाएगा? टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, प्लस अब यहाँ भी टू का इनटू हो जाएगा तो टू साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन फाइव। ओके। अब यहाँ क्या लिखा है अपने पास? हमारे पास है टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं cos टू थीटा का। फॉर्मूले से इसमें क्या आ जाएगा? तो हम जानते हैं, देखो cos टू थीटा बराबर क्या होता है? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा। हो सकता है। तो यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस टू थीटा लिखें तो इसमें क्या आ जाएगा? P बराबर यहाँ हो जाएगा V नॉट आई नॉट अपॉन में क्या है? टू, फिर क्या लिखा है? इसकी जगह पर क्या लिखना है? वन माइनस कॉस टू
थीटा की जगह क्या रखना है, ओमेगा टी। ओके, और फिर बगल में क्या लिखा है, cos फाई। अब प्लस का क्या है, इसका फॉर्मूला होता है काय का होता है, sin 2 थीटा का। तो यहाँ हो जाएगा अपना sin, अब 2 थीटा का मान क्या है, ओमेगा टी, और बगल में क्या लिखा है, sin फाई। ओके, जो टी बना है क्या है, टी। ओके, अब cos फाई का इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P बराबर यहाँ हो जाएगा V नॉट आई नॉट अपॉन 2, यानी यहाँ cos फाई का इनटू हो रहा तो क्या आ जाएगा, cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी cos फाई प्लस यहाँ क्या लिखा है, sin 2 ओमेगा टी, और यहाँ क्या है, sin फाई। ओके, अब इतने में लेंगे हम माइनस कॉमन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास होगा P बराबर क्या है, P बराबर है हमारे पास V नॉट आई नॉट अपॉन में क्या है 2, अब यहाँ क्या लिखा है, ब्रैकेट cos फाई। ओके, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बचेगा cos 2 ओमेगा टी, फिर क्या लिखा है cos, फिर यहाँ है फाई, फिर माइनस sin 2 ओमेगा टी, और फिर यहाँ क्या लिखा है sin फाई। ओके, तो हमारे पास जे आ जाएगी संख्या। अब जी वाला किसका फॉर्मूला होता है, जी होता है sin a प्लस बी का, यानी sin a प्लस बी नहीं, जी होता है cos a प्लस बी का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये काय का फॉर्मूला हो गया, cos a प्लस b का हो गया। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, P बराबर V नॉट आई नॉट अपॉन में क्या है 2, फिर ब्रैकेट cos फाई माइनस cos, ये काय का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, तो cos 2 ओमेगा टी, और प्लस का क्या हो जाएगा फाई। ओके, ठीक। अब यानी अपने पास क्या आ गया, P बराबर V नॉट आई नॉट अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में क्या है cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी, प्लस का क्या है cos फाई। ओके, अब हम पूरे परिपथ में निकालेंगे औसत शक्ति। तो यहाँ लिखेंगे पूरे परिपथ में औसत शक्ति, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा P ए भी बराबर होता है 1 अपॉन टी, फिर यहाँ समाकलन यहाँ टी 0, फिर क्या हो जाएगा P dt। ओके, अब इस P का इसमें क्या रखना है, मान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, हमारे पास होगा क्या होगा बेटा, P ए बी बराबर 1 अपॉन टी, फिर यहाँ क्या है समाकलन टी 0, अब P का मान क्या है यहाँ V नॉट आई नॉट अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या है cos फाई माइनस cos, फिर 2 ओमेगा टी, और प्लस का क्या है फाई। ओके, जो मान है। अब हम इसका क्या करेंगे, अलग अलग समाकलन। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा P ए बी बराबर 1 अपॉन टी। ठीक, अब ये V नॉट आई नॉट अपॉन 2 को हम इससे कहाँ निकाल देंगे, बाहर। हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो V नॉट आई नॉट अपॉन 2, इसको बाहर निकाल दिया समाकलन से, फिर अंदर क्या बचा हमारे पास बचा यहाँ बचेगा cos फाई, और यहाँ क्या है t है, और क्या लिखा है 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा dt, फिर माइनस का क्या है समाकलन t 0, फिर यहाँ क्या है cos, फिर 2 ओमेगा टी, और प्लस का क्या है फाई, और यहाँ क्या है dt। ओके, अब क्या है, अब हम इसको मान लेंगे कोई संख्या, मान लो हमने इसको t मान लिया। तो जब इस संख्या का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, और t का मान यहाँ हो जाएगा, मान लो t मान लो या कुछ और मान लेंगे, तो जी वाली संख्या होगी जो अपनी 1/2 ओमेगा, यानी ये संख्या क्या है 2 ओमेगा है। तो इस संख्या को हम कहाँ निकाल सकते हैं, अपॉन में निकाल सकते हैं, जैसे हम मान के बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ अपने पास क्या है, मान लो 2 ओमेगा टी प्लस का क्या है फाई है। ओके, अब मान लो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो जब हम इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका 2 ओमेगा। अब इसका t का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। अब इसका मान क्या हो गया, मान लो 0, बराबर में क्या है यहाँ
एक्स है, एक्स का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या आ सकता है, देखो 2 ओमेगा dt बराबर अपने पास क्या बचेगा dx, यानी dt बराबर क्या हो जाएगा dx अपॉन 2 ओमेगा। तो यानी ये वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, अपनी अपॉन में आ जाएगी। तो इसको हम अपॉन में निकाल लेंगे। तो क्या है हमारे पास, देखो तो यहाँ आ जाएगा अपने पास पी ए भी बराबर है अपने पास भी नॉट आई नॉट अपॉन में क्या है 2t, फिर समाकलन cos फाई को कहाँ निकालना है बाहर, अब 1dt का क्या हो जाएगा समाकलन t, इसकी अपर वैल्यू क्या है t और लोअर वैल्यू क्या है अपने पास 0। अब माइनस इसका निकलेगा अपन में अभी हम बताया था, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 ओमेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 ओमेगा। अब क्या बचा, cos का होता है अपना साइन, ठीक, और यहाँ क्या है 2 ओमेगा टी और प्लस का क्या है 5। ओके, अब अपने इसमें भी क्या है अपर वैल्यू है टी और लोअर वैल्यू क्या है 0। अब इसके एक एक करके क्या रखेंगे, हम मान रखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पी ए भी बराबर क्या है भी नॉट आई नॉट अपॉन में क्या है 2t। अब यहाँ क्या लिखा है cos 5, अब इसमें t की जगह क्या आएगा पहले कैपिटल टी, तो फिर t की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस 1/2 ओमेगा। अब इस t की जगह पहले जी t रखो तो क्या आ जाएगा अपने पास साइन, फिर यहाँ 2 ओमेगा कैपिटल T और प्लस का क्या है 5। ओके, एक वैल्यू तो जी रख दी। अब यहाँ क्या है माइनस का चिन्ह, अब इस t की जगह जब हम 0 रखेंगे तो इतना भाग क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपना, केवल यहाँ बचेगा साइन 5। ओके, तो जी बचा अपने पास। अब इसको 0 को हम हटा देंगे तो यहाँ क्या है अपने पास पी ए भी बराबर है भी नॉट आई नॉट अपॉन में क्या है 2t, फिर ब्रैकेट में क्या बचा है यहाँ cos 5। ओके, और यहाँ क्या है t, तो देखो हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ क्या है 1/2 ओमेगा। ओके, अब यहाँ क्या है इस संख्या को हम पूरी सेम उतार देंगे। तो यहाँ क्या है अपने पास साइन, यहाँ लिखा है 2 ओमेगा टी प्लस का क्या है 5 माइनस साइन 5, फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इतनी बात आ गई समझ में। अब इसको हम क्या, इसको रब कर दे थोड़ा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो यहाँ है हमारे पास क्या है, अब इसमें हमारे पास क्या संख्या थी, हमारे पास बचा है पी ए भी बराबर क्या है अपने पास भी नॉट आई नॉट अपॉन में क्या है 2t, फिर क्या लिखा है अपने पास है यहाँ t, फिर क्या है cos, फिर 5 माइनस का क्या लिखा है 1/2 ओमेगा, फिर ब्रैकेट में क्या है साइन, फिर क्या लिखा है साइन, फिर यहाँ लिखा है 2 ओमेगा t और फिर प्लस का क्या है अपने पास 5, फिर ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ क्या लिखा है माइनस के साइन 5। ओके, तो ये अपने पास मान है। अब ये हम क्या जानते हैं t बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इसकी जगह हम रखेंगे, हम क्या रख सकते हैं, हम जानते हैं t बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, तो जी वाला मान यहाँ रख के देखो। तो पहले क्या है अपने पास p ए भी बराबर है v नॉट आई नॉट अपॉन में क्या है 2t, फिर क्या लिखा है t, फिर क्या है cos 5 और माइनस 1/2 ओमेगा, फिर क्या लिखा है यहाँ है अपने पास साइन, फिर साइन और यहाँ क्या है 2 ओमेगा, t की जगह क्या रखना है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, अब अपने पास क्या है, अब अपने पास बचा प्लस का क्या है यहाँ 5। ओके, माइनस का क्या लिखा है साइन 5, यही था मान। अब यहाँ देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा पी ए भी बराबर क्या है भी नॉट आई नॉट अपॉन में क्या है 2t, फिर क्या लिखा है t cos 5 माइनस 1/2 ओमेगा, फिर साइन, अब यहाँ क्या लिखा है देखो, ये दो दूनी कितना हो गया 4 पाई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 पाई, फिर प्लस का क्या है 5
माइनस का क्या लिखा है साइन फाई। ओके, अब साइन 360 प्लस थीटा तो क्या होता है अपना साइन थीटा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखो पी ए भी बराबर भी नॉट आई नॉट अपॉन में क्या है 2t, फिर यहाँ क्या लिखा है t cos फाई माइनस 1/2 ओमेगा, यहाँ क्या बचेगा साइन फाई और माइनस का क्या है साइन फाई। ओके, इससे ये कैंसिल हो गया तो अपना इतना भाग जीरो हो जाएगा। जब इतना भाग जीरो हो जाएगा तो क्या बचा अपने पास पी ए भी बराबर भी नॉट आई नॉट अपॉन में क्या है 2t, ब्रैकेट में क्या लिखा है t cos फाई, यही बचा। अब इस t से अपना ये t क्या हो जाएगा अपना कैंसिल। अब ये जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचेगा, इसको भी हटा लें, अब हमारे पास बचा क्या पी ए भी, तो इसका क्या है देखो जी वाला भाग, यहाँ क्या बचा अपने पास पी ए भी बराबर क्या है भी नॉट आई नॉट, फिर इस टू को वो टू लिखा है, क्या बचा है टू, फिर यहाँ क्या लिखा है cos फाई, इस टू को हम क्या लिख सकते हैं देखो पी ए भी बराबर हमने इसको लिख दिया √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो देखो जी लिख दिया √2 इंटू में क्या है √2, फिर क्या लिखा है cos फाई। अब इसको अलग अलग क्या कर देंगे इससे सेपरेट, तो पी ए भी बराबर हो जाएगा भी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2, फिर क्या लिखा है cos फाई। ओके, अब जी का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस, जी का होता है आई आर एम एस का, हमारे पास क्या आ जाएगा पी ए बी बराबर इसकी जगह आ जाएगा वी आर एम एस और इसकी जगह क्या आ जाएगा आई आर एम एस, और फिर क्या लिखा है cos फाई। ओके जी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।